मैं इस समय हाथरस के उसी गांव में हूँ जहां मनीषा वाल्मीकि के साथ जो घटना हुई थी उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। और सीआरपीएफ के एक बटालियन को पूरा लगाया गया हुआ है। विक्टिम का जो घर है वो यहाँ से दूर है। मैं आगरा जा रहा था जो अरुण वाल्मीकि के साथ हुआ है, तो मैं कोशिश कर रहा था कि जो अनाउंसमेंट हुआ था इनके लिए, जो सरकारी नौकरी की बात थी, जो मुआवजे की बात थी, वो मिली कि नहीं। लेकिन बैरिकेडिंग है पूरी तरह से, आप बिना परमिशन के जा नहीं सकते हैं। उनके परिवार, उनका घर यहाँ से अंदर है, सीआरपीएफ का पूरा पहरा है। और सोचिए इतनी सिक्योरिटी अगर पहले की गई होती तो इस तरह के हालात नहीं होते। तो वो पीड़ित परिवार जो है वो बात भी नहीं कर सकते। सोचिए गोरखपुर में एक गुप्ता की पुलिस की वजह से मौत होती है, उनकी पत्नी को कम से कम मौका दिया जाता है बात करने का। तो अगर आप शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब है, गरीब है, लाचार हैं, तो एक तो अनाउंसमेंट कम का होता है, आप मीडिया से बात नहीं कर सकते। एक तो मीडिया ऑलरेडी इंटरेस्टेड नहीं होता इस तरह की चीज़ों में। लेकिन जिस तरह की बैरिकेटिंग की गई है वो काफ़ी चिंताजनक है। और जो अधिकारी हैं उनको ऊपर से आदेश होगा, उनसे आप लड़ भी नहीं सकते हैं, बात भी नहीं कर सकते हैं, सब कुछ अनडेमोक्रेटिक तरीके से चल रहा है। तो एक तो यहाँ आना बहुत मुश्किल है, सड़कें बिल्कुल ख़राब है। और ये इस तरह से वो परिवार है, जो विक्टिम के भाई हैं वो आए थे। अब क्या बात हुई नहीं पता, लेकिन मैं बस आगरा जा रहा था तो मैंने सोचा कि मैं पीड़ित परिवार का हाल चाल लेता चलूँ कि जो मुआवजे का अनाउंसमेंट हुआ है वो उनको मिला कि नहीं। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि अभी भी 4-5 जवान जो है वो यहाँ हैं और बाकायदा बैरिकेड किया हुआ है। और एक समझिए कि परमानेंट इन लोग की यहाँ पे बैरक डाल दिया गया। ये देखिए इनके बैरक्स हैं और उन पीड़ित परिवार से आप मिल नहीं सकते हैं। और तो तमाम तरह की पाबंदियाँ हैं। लेकिन पता चल जाएगा। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि इनको जो अनाउंसमेंट हुआ था मुआवजा का, वो मिला कि नहीं। तो मैं इस समय हाथरस गांव में आया था। यहाँ आना भी बहुत मुश्किल है, तमाम तरह की कॉन्स्पिरेसी है, लोग सीधे से बात भी नहीं करते हैं। तो ये वो जगह है, इसके पीछे वो घटना स्थल है, उनका पीड़ित परिवार का घर है। यही मनीषा वाल्मीकि रहती थी। और उनके साथ जो विभत्स घटना हुई सबको पता है, पुलिस का रवैया सबको पता है, सरकार का रवैया पता है। किस तरह से पहले 15 दिन लगा था, मुझे एक यहाँ के लोकल रिपोर्टर थे, वो दिल्ली रोज़ फ़ोन करते थे। उसके बाद उनको दिल्ली भी ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। उसके बाद जब पूरे देश में मामले ने तूल पकड़ा तो कुछ कंपनसेशन की बात हुई, जिस तरह से उनका शव जला दिया गया था, कुछ कंपनसेशन की बात भी हुई थी। और उसके बाद से लगातार यहाँ जो है वो सीआरपीएफ के जवान जो है वो बैठा दिए गए हैं। तो समझिए कि परिवार दबाव में है, परिवार किसी से मिल नहीं सकता है, जा नहीं सकता है, इस तरह की सिचुएशन है। तो यूपी में आपको ये सब झेलना पड़ेगा। मैं हाथरस में हूँ और उनके भाई आए थे, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा, बात करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ इतना जानने आया था कि जो सारी घटना है वो पब्लिक डोमेन में है। बस ये कि जो सरकारी नौकरी का प्रोमिसेस हुए थे, जो घर का प्रोमिसेस हुआ था, और एक और प्रोमिसेस हुआ था कि पीड़िता को नौकरी मिलेगी, पीड़ित परिवार को नौकरी मिलेगी, मुआवजे की बात थी, वो पूरा हुआ कि नहीं, बस मेरा ये जानना था। लेकिन उनसे बात अभी नहीं करने दिया गया। तो देखिए पूरी एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट है यहाँ पर सीआरपीएफ का। और काफ़ी सख्त चाक चौबंद है। ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि जो पीड़ित परिवार है उनको, उनकी जान को खतरा भी था, उनको लगातार धमकियाँ भी मिल रही थी। तो सुरक्षा के लिहाज से तो बहुत अच्छा इंतज़ाम है, एक बटालियन की तैनाती की गई है पीड़ित परिवार की रक्षा के लिए। लेकिन एक है कि उनका पर्सनल लाइफ जो है उसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेयर है। वो किससे मिलेंगे, किससे बात करेंगे, ये सब कुछ ऊपर से तय होता है। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से अगर देखेंगे तो पीड़ित परिवार की सुरक्षा के लिए जिस तरह से डिप्लॉय किया गया है, ये बहुत ज़रूरी है। और अभी लगातार उनकी बातचीत हो रही है फ़ोन पर बात करने के बाद वो तय करेंगे। मेरी प्रशांत से बात हुई है, वो कह रहे हैं, मैं सिर्फ ये जानने आया था दिल्ली से कि जो अनाउंसमेंट हुआ है पीड़ित परिवार के लिए, जो मुआवजे की बात हुई थी, जो सरकारी नौकरी की बात हुई थी, वो मिला कि नहीं। क्योंकि मीडिया को फॉलो अप जरूर करना पड़ेगा, अनाउंसमेंट होने के बाद भी चीज़ें नहीं मिल रही है लोगों को। आप सोचिए गोरखपुर में एक युवक की हत्या हो गई थी, उसको मुआवजा 45 लाख 40 लाख रुपए सरकारी नौकरी मिली। एक पहले भी शर्मा जी का एनकाउंटर हुआ था। मुझे जानना है कि जो मनीषा वाल्मीकि के साथ जो वारदात हुई थी उसके बाद उनकी जिस तरह से डेथ हुई, सरकार ने इनके लिए भी मुआवजा का अनाउंसमेंट किया था, वो मुआवजा मिला है कि नहीं। यहाँ से मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, वो वहाँ उनका मकान है, घर है, जहाँ परिवार रहता है। अभी बातचीत लगातार हो रही है तो मुझे वहाँ जाने की परमिशन नहीं है। परिवार वाले यहाँ आए थे, प्रशांत उनके भाई हैं वो आए थे, मैंने उनसे पूछा भी कि आप बताइए कि क्या आपको मुआवजा मिला कि नहीं।
उन्होंने कहा कि अभी हमें कुछ भी नहीं मिला है। ये देखिए तो सीआरपीएफ की एक पूरी बटालियन लगाई गई है सिक्योरिटी के लिए। तो जो कि पीड़ित परिवार जो है वो शेड्यूल कास्ट से हैं, गरीब हैं, तो उनके सुरक्षा के लिए ये सब इंतज़ाम किया गया है। और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ यहाँ से। अभी ये ऊहापोह है कि हमें बात करने देंगे कि नहीं देंगे, वो लोग बात करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन प्रशासन जो है वो यहाँ चाक चौबंद है। सरकार को जो है वो सब कुछ का पता है, पल पल का पता है कि यहाँ कौन लोग आ रहे हैं, कौन लोग नहीं आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ सीधे हाथरस के मनीषा वाल्मीकि के घर से। अब शायद वो हमसे बात करे ना करे, लेकिन उनके भाई ने हमें अनऑफिशियली कहा है कि अब तक हमें कोई मदद नहीं मिली है। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, हाथरस, यूपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।